जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, जो कि मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे कान्हा को बहुत ही प्रिय है। यह दिन शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। कई जगह इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह रात साल की सबसे सुंदर और पावन रात होती है, जब चांद अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश को अलौकिक करता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठने से, खीर खाने से हमारे स्वास्थ्य को उत्तम लाभ होता है। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व भी बहुत है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास लीला रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना करने का भी विधान है। रात भर जागरण करते हैं और माता की पूजा आराधना करते हैं। रात भर जागरण करने से माता महालक्ष्मी अपनी असीम कृपा, असीम दया हमारे ऊपर बरसाती हैं, ऐसी मान्यता है। कोजागरी, जैसा कि नाम है कोजागरी, पूरी रात कौन जाग रहा है। कहा जाता है कि इस दिन माता महालक्ष्मी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और जो भक्त पूरी रात जागकर उनकी पूजा आराधना करता है, माता उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं साल भर। शरद पूर्णिमा का न सिर्फ धार्मिक महत्व ही है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी से वातावरण शुद्ध होता है और शरीर को के लिए हमें विशेष ऊर्जा मिलती है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का विशेष महत्व है। ऐसी परंपरा बताई जाती है कि इस दिन खीर बनाया जाता है और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत की वर्षा होती है और वह खीर बिल्कुल अमृत तुल्य हो जाता है। पूर्णिमा की तिथि भगवान शिव को भी समर्पित है। कुछ लोग भगवान शिव के निमित्त व्रत रखते हैं, जो कि पूरा दिन निराजल रहकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। और कुछ लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, जो कि शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि माता महालक्ष्मी का मन में ध्यान करें। उसके बाद अपने पूजा मंदिर पर शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। एक लकड़ी का पाटा बिछाएं, उस पर प्रभु श्री हरि माता महालक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करावें। आप उस दिन पंचामृत का भी स्नान भगवान को करा सकते हैं। उन्हें वस्त्र धारण करावें। फिर चंदन, रोली, कुमकुम का तिलक लगावें। इस दिन भगवान को विशेषकर कमल के पुष्प अगर आपको मिल जाए तो वो चढ़ावें, या तो आप फिर गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। फिर इस दिन विशेष आप खीर का भोग लगावें। पूरी श्रद्धा और मन से, अगर आपके पास चांदी का कोई कटोरी हो या बर्तन हो, उसमें रखकर भगवान श्री हरि माता महालक्ष्मी को खीर का भोग लगावें। फिर भगवान की आरती करें। इस दिन बहुत लोग पंजीरी या फिर पंचामृत का भी भोग लगाते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस दिन सुनी जाती है पूर्णिमा के दिन। इसके बाद आप फिर भगवान की आरती करें। फिर पूर्णिमा वाले दिन शंख बजाने का भी विधान है। खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रखें, जहां आपके बालकनी में या छत में जहां भी चंद्रमा की रोशनी आती हो। कुछ देर उसे छलनी या किसी भी कपड़े से ढक कर रखें। उसके बाद सुबह आप उसका भोग भगवान को लगावें और खुद भी ग्रहण करें। कहते हैं ऐसा करने से हमारे स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और प्रभु श्री हरि माता महालक्ष्मी की असीम कृपा दया हम पर बरसती है। पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी को आप विशेषकर माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें। इस दिन आप कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ करें। माता महालक्ष्मी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करें।
इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने और उसका सेवन करने से रोगों का नाश होता है और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। यह भी एक मान्यता ही है। पूरे विधि विधान से माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी और प्रभु श्री हरि आपके ऊपर अपनी असीम कृपा दया हमेशा बनाए रखें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। जय जय श्री राधे।